बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आवाज न्यूज के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। और आज हम देखेंगे कि वह श्रीलंका संकट के लिए कौन जिम्मेदार है। और जैसा कि आपको पता है, श्रीलंका में बिल्कुल रूप से आर्थिक तबाही मच चुकी है। आर्थिक रूप से वह देश संपन्न था, लेकिन अब विपन्नता की ओर बढ़ रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो देखेंगे कि क्या रीजन रहे हैं और किस वजह से यह श्रीलंका संकट बढ़ता जा रहा है। आप देखें कि श्रीलंका, जहां की आबादी 22 मिलियन है, वह अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है। अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है। 7 दशकों में सबसे खराब स्थिति है यह श्रीलंका की। लाखों लोग भोजन, दवा, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए संघर्ष करें। देखिए, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी तो संघर्ष करेंगे। डेवलपिंग इकोनॉमीज में समस्या होती भी है, क्योंकि वहां पर यदि देखा जाए एक होलिस्टिक अप्रोच या संपूर्ण अप्रोच में, तो आप समझ पाएंगे कि आर्थिक जो असमानता है वो बढ़ती रहती होती भी है। हम विकसित देशों की बात नहीं कर रहे। तो अर्थव्यवस्था को एक समझना है तो सामान्य अर्थों में ही समझने का प्रयास करें। हमको इकोनॉमिस्ट नहीं बनना है, सामान्य अर्थों में समझना है ताकि आपको समझ में आ जाए। और आवाज न्यूज पे तो सामान्य लोग भी यह वीडियो देखते हैं, तो मेरा काम है आपको सामान्य भाषा में समझाना। अन्य वस्तुओं खरीदने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है वहां के लोगों को। अब आप समझ पाए कि राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के बाद सैकड़ों सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने एक तो श्रीलंका के राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर आवाज पर धावा बोल दिया, और कुछ फोटोज भी ऐसी आई थी जहां वे अंदर बैठकर राष्ट्रपति आवास में मजा कर रहे हैं, ट्रेडमिल यूज कर रहे हैं, जिम का यूज कर रहे हैं, स्विमिंग पूल का यूज कर रहे हैं, और राष्ट्रपति जी फिर गायब। तो फिर ऐसी ही स्थिति हो जाती है, आप समझ पाए। वर्ष 2009 में श्रीलंका 26 साल के लंबे गृह युद्ध से उभरा, और युद्ध के बाद सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि वर्ष 2012 तक प्रतिवर्ष लगभग 8 से 9% तक रही। 2013 के बाद औसत जीडीपी जो थी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो उनका था, लगभग आधी हो गई, क्योंकि वैश्विक कमोडिटी की कीमतें गिर गईं। आप समझ पाए कि जो वस्तुएं थी, जो उत्पाद थे, उनकी कीमतें गिरी, जहां से जीडीपी वृद्धि दर लगभग आधी हुई श्रीलंका की, क्योंकि निर्यात धीमा हो गया, आयात बढ़ाना पड़ा। सामान मंगा ज्यादा रहे हैं, बेच कम पा रहे हैं, नुकसान होगा। आप एक दुकान का एग्जांपल लें, एक छोटी सी शॉप है, सामान मंगा रही है ज्यादा, बेच पा नहीं रही है, तो लॉस में ही जाएगी। चाय की दुकान का आप एग्जांपल ले लें, चाय बिक नहीं रही है, बन रही है, तो चाय फेंकी जाएगी, तो लॉस होगा। कुछ कुछ वैसा ही हो रहा है। निर्यात धीमा हो रहा है, आयात बढ़ रहा है। सामान्य उदाहरणों से समझने का प्रयास करें। अब युद्ध के दौरान श्रीलंका का जो बजट घाटा था बहुत अधिक था। बजट घाटे का मतलब होता है जो बजट प्रिस्क्राइब किया गया, मेरा बजट 10 रुपए है और 11 रुपए मैं खर्च कर रहा हूं, तो ये 1 रुपया बजट घाटा है। तो विदेशी मुद्रा भंडार को क्या किया, इस घाटे ने खत्म किया, और 2009 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण लिया। 2016 में फिर से 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण के लिए इन्होंने आईएमएफ से संपर्क किया, और आईएमएफ की शर्तों ने श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को और मटियामेट कर दिया। वर्ष 2005 में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए चीन के पास चले गए, और जो चीन के पास चला गया वो खत्म हो गया। तो कई परियोजनाएं क्या थी, सफेद हाथी थी। मतलब सफेद हाथी, उनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन उपयोगी भी नहीं है, लेकिन बनानी है। 2017 में एक चीनी कंपनी को अपना हम्बनटोटा बंदरगाह पट्टे पर दिया, और जब वह बीजिंग से लिया गया तो 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज चुकाने में श्रीलंका असमर्थ हो गई। तो असली जो इनका दुश्मन था वह चीन था। बहुत जा रहे चीन के पास। चीन की नीतियां समझते नहीं। कई जगह के राजनीतिज्ञ क्या होते हैं कि बैठ जाते हैं परिवार के साथ गद्दी पे, और इनको यह नहीं पता होता कि जिस चीज की शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है। मैं अगर अपने शब्दों में कहूं तो लोकतंत्र और राजतंत्र में केवल एक फर्क आया है। ये जो इतिहासकार थे, बड़े बड़े विचारक थे, जिन्होंने मोटी मोटी किताबें लिखी हैं लोकतंत्र को अच्छा बताने के लिए या सोशलिज्म को अच्छा बताने के लिए, जो जिसका अपना चेला होता है वह उसी की किताब में अच्छा बताता है उसी के बारे में, वो बढ़िया बढ़िया लिखते हैं।
तो इन्होंने जो लिखा है उस हिसाब से अगर मैं लोकतंत्र कहूं और राजतंत्र, तो राजतंत्र में एक माता के गर्भ से शिशु जन्म लेता था, वह राजा होता था। लोकतंत्र में पार्टी के गर्भ से जन्म ले रहा है शिशु, बहुत ज्यादा अंतर है नहीं। 5 साल में सिर्फ बटन दबाने का अधिकार मिला है, बाकी मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं इमरजेंसी के टाइम में, आप समझ पाए। तो जनता कहीं की भी हो, जनता जनता होती, प्रजा प्रजा होती है, राजा राजा होता है। राजा राजा है इसलिए क्योंकि प्रजा का मूर्ख बना रहा है। मध्य वर्ग, शासक और निम्न वर्ग की कहानी वह कि वह शासक हैं, ये मध्य वर्ग है या निम्न वर्ग है। श्रीलंका की भी कुछ ऐसी स्थिति हुई, मध्य वर्ग परेशान हो रहा था निम्न वर्ग से, कहा दुखी हो, निम्न वर्ग कह रहा हाँ दुखी है, कहा चलो राजा के पास। यही चलता रहता, फिर मध्य वर्ग वाले राजा बन जाते हैं, और जब ये निम्न वर्ग वाले कहते हैं तुमने हमसे कहा था तुम हमारी स्थिति ठीक करो, कहते तुम कौन। तो यही एक चीज पूरे समाज में चलती रहती है, और इसी में हमें भी सरवाइव करना होता है। और इसमें कोई क्रांति भी नहीं आनी, इसमें कोई मंगल पांडे या सरदार भगत सिंह जैसे लोग नहीं आएंगे जो क्रांति कर देंगे। स्टेट बहुत पावरफुल होता है, सारी पावर उसके पास होती है, तो इंडिविजुअल खत्म माने अपने आप को, ठीक है। और ये जो अधिकार है सिर्फ किताबों में लिखे, ऐसा कहीं है नहीं, क्योंकि मानवीय अधिकार आपको देखने, आप सड़क पर निकल जाएं, कई लोग आपको सड़क पर सोते मिल जाएंगे। तो मानव की गरिमा वैसे भी नहीं है पूरी दुनिया में, और मानव खुद ही ये प्रूव कर रहा कि आपकी गरिमा है नहीं, तो इसके लिए कोई उत्तरदायी है नहीं, मानव स्वयं उत्तरदायी। और चीन का श्रीलंका पर कुल कर्ज 8 अरब अमेरिकी डॉलर का है, जो उसके कुल विदेशी कर्ज का लगभग 6वां हिस्सा। हाल के कई वर्षों में नीतिगत कदमों की वजह से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को कई और झटकों का सामना करना पड़ा, जैसे कि टैक्स में भारी कटौती, ब्याज दरों में कमी, फर्टिलाइजर कीटनाशक के आयात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाकर एक झटके में ऑर्गेनिक खेती करेंगे भाई साहब। राजपक्षे सरकार ने लिए ये फैसले, और अभी हाल में ही श्रीलंका पर आयात का बोझ बढ़ा और यूक्रेन संकट के चलते महंगाई में उछाल आया। इन सबके बीच जो एक घटना थी उसने हालिया संकट को जन्म दिया, वो थी कर्ज के अंतरराष्ट्रीय बाजार से श्रीलंका का मोटे तौर पर बाहर हो जाना, देश की क्रेडिट रेटिंग में नाटकीय ढंग से गिरावट आना, और श्रीलंका के लिए अपने बरसों से इकट्ठा हो रहे विदेश मुद्रा पर आधारित कर्ज को चुका पाना करीब करीब नामुमकिन हुआ, और आज का संकट खड़ा हुआ। दूसरा, श्रीलंका का एक मुख्य व्यापार था टूरिज्म इंडस्ट्री, वो कोविड के चलते खत्म हुआ, जहां से धन आता था वह भी फिर खत्म हो गया। तो वो भी आप समझ पाए। एक छोटा सा वीडियो श्रीलंका संकट पे आपके लिए था, उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। आवाज न्यूज चैनल पर हम और वीडियोस के साथ आपको मिलते रहेंगे। आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर से कर दें। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।